अगर आप पकोड़े खाने के शौकीन हैं, तो ये रेसिपी टोटली सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए है क्योंकि आपको इसमें प्याज, ब्रेड, हरी मिर्च, आलू इन सभी चीज़ों का टेस्ट एक ही में मिलने वाला है, जो कि आज हम बनाने वाले हैं ब्रेड का इतना बढ़िया टेस्टी कुरकुरा सा स्नैक्स, जिसे खाने के बाद आपका जो न्यू ईयर है, बहुत ही बढ़िया से मनेगा और मेरी यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से नए साल की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो एवरीवन, जायका अपने घर के में मैं ज्योति आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ये मज़ेदार सा स्नैक। देख लेते हैं हमने इसे कैसे बनाया है। बहुत ही सिंपल और सरल है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 आलू लिए हैं, जिसको मैंने पहले से ही छील करके बढ़िया से धो लिया था। मिट्टी वगैरह बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए और जब आप छील कर रखें आलू को, तो पानी में रखिएगा, इससे आलू बिल्कुल भी काला नहीं पड़ता है। अब इसको हमको कद्दूकस करना है, वो भी पानी के अंदर ही। अगर आप विदाउट पानी करेंगे तो आप सभी को पता है जैसे कि आलू जो है काला पड़ जाता है। इसीलिए आलू को जब भी कद्दूकस करें तो आप पानी के अंदर ही करें। इससे हमारा जो आलू है बिल्कुल भी काला नहीं पड़ेगा। जो 2 आलू हम लोगों ने लिए थे ना, बढ़िया से कद्दूकस कर लेंगे इसको। ये देखिए, इस तरीके से आलू हमने कद्दूकस कर लिए हैं। अब जो इसका पानी है ना, इसको बढ़िया से निचोड़ना है। 2 से 3 बार हमको आलू को जो है बढ़िया से धो लेना है। जो उसका स्टार्च वगैरह है वो बढ़िया से निकल जाना चाहिए। ये देखिए, मैं इसको फिर से एक बार और धो रही हूँ और बस 2 से 3 बार इसको हमको जो धोना है, ज़्यादा नहीं। और 2 से 3 बार धोएँगे, इतना ही हमको ट्रांसपेरेंट अपना पानी मिल जाएगा और आलू हमारा बढ़िया से यहाँ पर क्लीन हो जाएगा। ये देखिए, आलू हमारा यहाँ पर तैयार है। बढ़िया से मैंने तबीयत से निचोड़ करके इसको रखा है, बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। उसके बाद मैंने यहाँ पर बारीक कटे हुए 2 मीडियम साइज़ के प्याज़ लिए हैं। आप कम ज़्यादा प्याज़ काट सकते हैं, ठीक है? उसके बाद मैंने 4 से 5 हरी मिर्चें ली हैं क्योंकि चटपटा सा नाश्ता बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है। आप मिर्च की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 इंच का अदरक का टुकड़ा था जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया था, आप चाहें तो बारीक-बारीक करके भी ले सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर आधा छोटा चम्मच अजवाइन और आधा छोटा चम्मच ही मैंने यहाँ पर जीरा लिया है। इन दोनों का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आता है और अजवाइन डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया होती है, तो आप ज़रूर से ज़रूर डालें। 1 चम्मच मैंने कुटी हुई मिर्च डाली है और आधा छोटा चम्मच मैंने यहाँ पर डाला है चाट मसाला। थोड़ा-सा डालेंगे हम यहाँ पर स्वाद के अनुसार नमक, ठीक है? और फिर इसमें हम डालने वाले हैं बेसन। टोटल यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने आधा कप बेसन का यूज़ किया है। बारीक वाला बेसन है, मोटा बेसन आपको यहाँ पर नहीं लेना है, ठीक है? बेसन हम लोगों ने डाल दिया। अब इसको कुरकुरा बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर डालेंगे 2 चम्मच भर करके चावल का आटा। इससे क्या होगा ना, ये लंबे समय तक जो है कुरकुरे क्रिस्पी बने रहेंगे, चाहे इसे आप कितनी भी देर रखे रहें। लेकिन कोशिश करना गरमा-गरम खाएँगे ना तो बहुत ही बढ़िया कुरकुरा-कुरकुरा ये हमारा नाश्ता बन कर के तैयार होगा। थोड़ा-सा मैंने लास्ट में बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाला है और बढ़िया से मिक्स किया है सभी चीज़ों को। पहले आप इन सभी चीज़ों को ड्राई मिक्स करना, जब आपको जितनी ज़रूरत लगेगी पानी की, तब हम यहाँ पर पानी जो है थोड़ा-थोड़ा डाल करके इसका एक गाढ़ा-गाढ़ा सा घोल बना करके तैयार करेंगे। अगर आप चाहते हैं हल्दी का फ्लेवर आपको बढ़िया लगता है, तो मेरे तरह से भी आप थोड़ी-सी हल्दी डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन हल्दी डालने के बाद कलर थोड़ा नाश्ते का अच्छा आता है, इसलिए मैंने लास्ट में थोड़ी-सी हल्दी यहाँ पर डाल दी है और उसके बाद थोड़ा-थोड़ा यहाँ पर जो इसको मिक्स करना मैंने स्टार्ट कर दिया। प्याज़ में पानी होता ही है और नमक डाला है तो प्याज़ भी पानी जो है छोड़ना शुरू करेगी, इसलिए आपको जो है बैटर थोड़ा गाढ़ा-गाढ़ा ही रखना है, बिल्कुल भी पतला नहीं रखना है, जिस तरीके से मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए। बैटर हमारा तैयार है। अब यहाँ पर हम कुछ ब्रेड के स्लाइसेस ले लेंगे और इसको हम कट कर लेंगे 4 भाग में। ये देखिए, इस तरीके से हो गया ना कितना ईज़ी? तो बस हमको इस तरीके से 4 भागों में अपने ब्रेड को जो है डिवाइड कर लेना है। इसी से हमारा नाश्ता जो है बहुत ही जल्दी और कुरकुरा बन कर के तैयार होगा और आपको इसमें 3 इन 1 का रेसिपी का स्वाद मिलने वाला है। अब हम सारी की सारी ब्रेड के स्लाइसेस को रख लेते हैं कट करके एक प्लेट में, क्योंकि ब्रेड भी हमारी तैयार है, वहाँ पर बैटर भी हमारा एकदम परफेक्ट से तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस एक-एक ब्रेड के स्लाइसेस को लेंगे और बढ़िया से जो ये हमने बैटर तैयार करा था ना, इस पे एक बढ़िया सी कोटिंग करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से आगे पीछे बढ़िया से इसको कोट कर दीजिए
हाथों में दबाते हुए करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। ये देखिए, आगे पीछे एकदम लिट-पिट जाना चाहिए बैटर, ब्रेड दिखना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और ये देखिए, चकोर से इस तरीके से कितना सुंदर हमारा यहाँ पर जो है ये बन करके तैयार हुआ है नाश्ता। तो इसी तरीके से कोटिंग आप करिए बढ़िया से, ताकि ब्रेड बिल्कुल भी हमारा नज़र ना आ पाए, किसी को पता ही नहीं चले कि हमने इसकी कोटिंग किस में करी है, कैसे करी है। गरमा गरम तेल को मैंने पहले से ही गरम होने के लिए चढ़ा दिया था। तेल अच्छा खासा गरम होना चाहिए, बिल्कुल भी हल्का गरम तेल यहाँ पर नहीं चलेगा। जैसे ही तेल अच्छा खासा गरम हो जाए, एक एक पीस अपने उठाइए और गर्मा गर्म तेल में इसको गोल्डन फ्राई होने तक फ्राई कीजिए। ये देखिए, मैंने एक एक करके डाल दिए हैं। एक बार में जितने आ जाए आप उतने ही डालिए और इसको एकदम हाई फ्लेम पर ही हमको फ्राई करना है, बिल्कुल भी लो टू मीडियम पे नहीं या फिर सिम पर बिल्कुल भी नहीं, एकदम हाई फ्लेम पर। जल्दी से ये हमारा जो स्नैक है तैयार हो जाएगा। और आपने देखा कितने ही मिनटों में हमारा ये स्नैक बन करके तैयार हो गया है। इसमें आपको प्याज, हरी मिर्च, आलू, ब्रेड तीनों का ही स्वाद मिलेगा, तो इसीलिए इस रेसिपी को तो ट्राई करना ज़रूर बनता है। अगर गाइज़, अगर मेरी रेसिपी आप यहाँ तक देख ही रहे हो और वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर कीजिएगा। अलटते पलटते मैंने बढ़िया से अपने नाश्ते को क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कुरकुरा हमारा नाश्ता बन करके तैयार हुआ है। चलिए, ये तो बारी आ गई फ्राई करने की। इसके बाद जब आप दोबारा फ्राई करेंगे, तेल को अच्छा खासा फिर से आपको गरम करना है, तभी आप फ्राई करेगा, ठीक है? और अगर आप कम तेल में फ्राई करना चाहते हैं तो मैं आपको चलिए दूसरा मेथड भी बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने तवा लिया है और तवे पे ब्रेड को पूरे स्लाइस पर हल्का सा इस तरीके से बैटर को पोर करा है। ये देखिए, हल्का सा ऑयल ग्रीस करना है और ऊपर से थोड़ा सा तेल ऑयल और लगा देंगे हल्का सा। और जैसे ही ये घूमने लग जाए अपना ब्रेड, समझ जाइए नीचे से पक चुका है। और अब ब्रेड जो है बिल्कुल हमारा बढ़िया इंस्टेंट ये नाश्ता बन करके तैयार है। लुक एट दिस। अब जो मर्जी चाहे वो वाला स्नैक भी यहाँ पर बना करके तैयार कर सकते हैं, चाहे कम तेल वाला, चाहिए हल्का फुल्का बढ़िया कुरकुरा वाला नाश्ता। तो है ना कितना बढ़िया रेसिपी, मिनटों में बनने वाली, वो भी सिर्फ और सिर्फ जो आपके घर में किचन में अवेलेबल हो मसाले या फिर सब्जियां, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं मसालों और सब्जियों से मैंने यहाँ पर ये स्नैक बना करके तैयार किया है। आई होप आपको ये पसंद आएगा। और ये इतना क्रिस्पी कुरकुरा है कि आपको मेरे हाथ से उठाने भर से ही पता चल रहा होगा कि कितना कुरकुरा और अंदर से उतना ही सॉफ्ट बन करके तैयार हुआ है। इसमें हमने अंदर ब्रेड से बनाया है, तो ये एकदम ब्रेड पकोड़े वाली भी फीलिंग दे रहा है। तो इसलिए इसको एक बार ज़रूर बना करके ट्राई कीजिए और अपने प्यारे-प्यारे से कमेंट्स मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये नाश्ता, और जब ये आपने बनाया तो आपका ये नाश्ता कैसा बना है। मुझे आपके प्यारे-प्यारे कमेंट्स पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, इसलिए कमेंट करते रहिए। मेरी वीडियो पर इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए। मिलूँगी अगली बार एक नई रेसिपी के साथ, एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से सभी लोगों को विश यू हैप्पी न्यू ईयर। और अपना ध्यान रखिए सभी। मिलूंगी अगली बार एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।